ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई, इसका 15वां विषय हम आज कर रहे हैं। आज का विषय है स्मृति योग और कर्म योग। स्मृति योग और कर्म योग। स्मृति योग और कर्म योग में क्या अंतर है? स्मृति योग सिर्फ नाम सिमरण है। माला हाथ में उठाई और उसको बैठकर सिमरण करेंगे। राम 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 कहें, ओम शांति कहें, शिव बाबा कहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं कहें। कुछ भी बैठकर रटें, वो है स्मृति योग। सिर्फ नाम सिमरन। और कर्म योग श्रीमत पर चलना ही सच्ची याद है। कर्मयोग क्या है? श्रीमत पर चलना ही सच्ची याद है। दोनों में सबसे पहला अंतर, जो दुनिया वाले योगी हैं, स्मृति योग वाले, वो आंखें बंद करके बैठेंगे और ब्रह्मा कुमारी योग में आंखें खोलकर बैठेंगे। स्मृति योग वाले के हाथ में माला होगी और जो कर्म योगी है उसके हाथ में क्या होगा? उसके हाथ में कुछ होगा? बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत की उंगली उसने पकड़ रखी होगी। इसलिए चित्र में उसके हाथ में जो किताब दी है उसको लिख दिया है, उस पर लिख दिया है श्रीमत। पर तो होना क्या चाहिए? बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ी हुई होनी चाहिए। अब दोनों योग के बारे में जानिए। केवल सिमरन क्यों अधूरा है? केवल सिमरन क्यों अधूरा है? याद की असली परिभाषा क्या है? मन और माया पर विजय कैसे? आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। श्रीमत पर चलना क्यों जरूरी है? कर्म योगी की पहचान क्या है? जीवन में सफलता का राज क्या है? इन सब विषयों को आज के हम इस वीडियो में, पॉडकास्ट में जानेंगे। स्मृति योग और कर्म योग में क्या अंतर है? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक शिक्षाओं, मुरली बिंदुओं एवं व्यक्तिगत आध्यात्मिक अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्म जागृति, राजयोग अभ्यास और आध्यात्मिक चिंतन को प्रोत्साहित करना है। वीडियो में व्यक्त विचार आध्यात्मिक अध्ययन हेतु हैं। दर्शकों से निवेदन है कि वे इसे आत्मिक दृष्टिकोण से सुनें, चिंतन करें और अपने जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करें। आज का विषय राजयोग की गहराई को समझने वाला है। आज का विषय क्या है हमारा? राजयोग की गहराई को समझने वाला है।
बहुत लोग कहते हैं हम भगवान को याद करते हैं, हम परमात्मा का नाम जपते हैं, हम सिमरण करते हैं। भाई तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है, क्या केवल नाम जपना ही परमात्मा की याद है? क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या केवल नाम जपना ही परमात्मा की याद है? क्या केवल शिव शिव कहना, राम राम कहना या मानसिक रिपीटेशन करना, या मन में बोल नहीं रहे हो परंतु मन के अंदर राम 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 राम, मन के अंदर बोल नहीं रहे, रिपीट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी शब्द हो, चाहे वो कोई भी वाक्य हो, चाहे कोई भी सलाह हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, कुछ भी आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, क्या ये योग है? या फिर परमात्मा की पहचान करके उनकी श्रीमत पर चलना? पहले परमात्मा की पहचान करें, फिर उसकी श्रीमत पर चलना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, क्या यही वास्तविक कर्म योग है? किसको कहेंगे? आज हम स्मृति योग और कर्म योग के अंतर को गहराई से समझेंगे। आज हम स्मृति योग और कर्म योग के अंतर को गहराई से समझेंगे। स्मृति योग क्या है? सामान्य रूप में लोग स्मृति योग का अर्थ लेते हैं, क्या लेते हैं? नाम सिमरन, जाप सिमरन, मंत्र रिपीटिशन। लेकिन बाबा कहते पहले पहचान फिर याद। जब तक परमात्मा की पहचान नहीं, फिर किसको याद कर रहे हैं? दुनिया वाले नाम तो रटते रहते हैं, पहचान के लिए उनके सामने वो मूर्ति होती है, वो आकृति होती है, और कई तो मूर्ति को भी आकृति को नहीं मानते, परंतु गुरु जी ने कोई शब्द दे दिया है, गुरु जी ने कोई वाक्य दे दिया है, शब्द समूह दे दिया है, जिसका अर्थ भी नहीं पता, उसको बैठकर जाप कर रहे हैं। यदि परमात्मा की सही पहचान ही नहीं तो याद भी अधूरी रह जाती। किसको याद करें? हमें उसकी पहचान तो हो। साकार मुरली 21 जनवरी 1969। पहले बाप को जानो फिर याद करो। पहले बाप को जानो फिर याद करो। एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति फोन पर किसी का नाम सुन ले लेकिन उसे पहचानता नहीं, तो उससे गहरा संबंध नहीं बना सकता, उससे कोई भी संबंध नहीं बना सकता, उससे कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार सिर्फ भगवान भगवान कहने से या किसी और नाम के जाप करने से सच्चा योग नहीं बनता। तो कौन है राम, क्या करता है राम, कहां रहता है राम, क्या काम है, क्या कर्तव्य है उसका,
वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मैं उसे पहचान सकूंगा, या मैं राम राम कहकर उससे कुछ प्राप्ति कर सकूंगा? सच्चा योग नहीं बनता। ऐसे कहने से सच्चा योग नहीं बनता। केवल नाम जाप क्यों पर्याप्त नहीं है? क्यों पर्याप्त नहीं है? दुनिया में लाखों लोग हैं जो मंत्र जपते हैं, माला फेरते हैं, भजन करते हैं, फिर भी क्रोध, दुख, भय, अटैचमेंट माना मोह, इनसिक्योरिटी माना असुरक्षित महसूस करना, ये क्यों बनी रहती है? यदि वो परमात्मा को याद करते हैं, उसके बाद ऐसी अवस्था क्यों बनी रहती है? क्योंकि याद केवल शब्दों में है, जीवन में नहीं है। परमात्मा को याद कर रहे हैं, परंतु शब्दों में याद कर रहे हैं, जीवन में नहीं। कोई बच्चा दिन भर कहे मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूं, लेकिन उनकी बात ना माने, तो क्या कहेंगे उनके माता पिता? ये हमारा अच्छा बच्चा है, इसको हमने पनिशमेंट देकर बाहर खड़ा किया हुआ है। वो बाप का माँ का कहना ना माने तो क्या वे सच्चा आज्ञाकारी बच्चा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कर्म योग क्या है? कर्म योग क्या है? कर्म योग का अर्थ है परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कर्म करना। यही सच्ची याद है, यही सच्ची याद है। साकार मुरली 12 अक्टूबर 1970। याद का अर्थ है बाप की श्रीमत पर चलना। याद का अर्थ है बाप की श्रीमत पर चलना। यदि आत्मा बाबा की शिक्षा अनुसार चलती है, यदि आत्मा बाबा की शिक्षा अनुसार चलती है, अपने व्यवहार को बदलती है, संबंधों को पवित्र बनाती है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है, तो वही कर्म योगी है। तो वही कर्म योगी है। एग्जाम्पल, एक बच्चा माता पिता की बात मानता है, अनुशासन में चलता है, उनके संस्कार अपनाता है, तो वो नेचुरली सफल बनता है। नेचुरली सफल बनता है। उसी प्रकार जो आत्मा परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलती है, जो आत्मा परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलती है, वे जीवन में
सफल होती है, वे जीवन में सफल होती है। स्मृति योग और कर्म योग का गहरा संबंध। स्मृति योग और कर्म योग का गहरा संबंध। स्मृति योग बिना कर्म योग अधूरा है। स्मृति योग बिना कर्म योग अधूरा है और कर्म योग बिना स्मृति योग सूखा है। स्मृति योग समझ में आ गया? स्मृति योग बिना कर्म योग अधूरा है और कर्म योग बिना स्मृति योग सूखा है। यहां गलती है। कर्म योग बिना स्मृति योग के भी संपूर्ण। कर्म योग अपने आप में संपूर्ण है। हमें किसी भी प्रकार से भक्ति वाला रूप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा की याद के लिए, परमात्मा की याद के लिए क्या करना होता है? परमात्मा की याद के लिए हमें देह का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। तो स्मृति योग के बिना भी क्या है? कर्म योग बिना स्मृति योग के संपूर्ण है। क्या है? संपूर्ण है। कर्म योग बिना स्मृति योग के संपूर्ण है। यह हमें याद रखना। दोनों का बैलेंस कोई जरूरत नहीं। ये रॉन्ग मैसेज है। एग्जाम्पल, यदि कोई कहे मैं बाबा को बहुत याद करता हूं, लेकिन क्रोध भी करता हूं, कटु बोल भी बोलता हूं, ईर्ष्या भी रखता हूं, तो समझो याद व्यवहार में नहीं उतरी। याद व्यवहार में नहीं उतरी। इसलिए सच्ची याद की पहचान क्या है? बाबा कहते हैं याद से जीवन बदलता है। याद से जीवन बदलता है। यदि याद सच्ची है तो बोल बदलेंगे, दृष्टि बदलेगी, संस्कार बदलेंगे, कर्म बदलेंगे। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1983। याद की निशानी है जीवन में परिवर्तन। जीवन में परिवर्तन। एग्जाम्पल, यदि कोई डॉक्टर की सलाह माने तो स्वास्थ्य सुधरता है। तो स्वास्थ्य सुधरता है।
यदि केवल डॉक्टर का नाम जपे तो क्या होगा? तो स्वास्थ्य सुधरेगा? बीमारी ठीक होगी? नहीं। डॉक्टर का नाम जपने से तो बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमार बढ़ जाएगा। हाँ जी, बीमारी बढ़ जाएगी। इस प्रकार परमात्मा की श्रीमत पर ही चलना ही आत्मिक स्वास्थ्य है। आत्मिक स्वास्थ्य। जब आत्मा स्वस्थ होती है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। परंतु, यहां परंतु लग जाएगा। क्यों? अभी आत्मा पवित्र बन रही है, शरीर ऑलरेडी बहुत बीमार है। ये कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब हो रहा है। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएगी तब उसे संपूर्ण पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो कार्मिक अकाउंट आत्मा ने हिसाब किताब बराबर करना। अभी अभ्यास करें पवित्र बनने का। केवल ध्यान में बैठना ही योग नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि योग मतलब आंखें बंद करके बैठना, लेकिन बाबा कर्म योग सिखाते हैं। साकार मुरली 5 मार्च 1973। चलते फिरते बाप को याद करो। अर्थात खाना बनाते हुए, ऑफिस में, परिवार में, व्यापार में, हर कर्म में बाबा की श्रीमत स्मृति और श्रीमत। एग्जाम्पल, एक नर्स मरीज की सेवा करते समय यदि प्रेम, शांति और दया से कर्म करे तो वह कर्म योगी है। रूहानी प्रेम, रूहानी शांति और रूहानी दया से कर्म करे तो वह कर्म योगी है। कर्म योगी की पहचान। कर्म योगी परिस्थिति में स्टेबल रहता है, प्रतिक्रिया कम देता है, समाधान स्वरूप बनता है, दूसरों को सुख देता है। एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति बिजनेस लॉस में आए। बिजनेस लॉस में आए, एक टूट गया। टूट गया का क्या मतलब हो गया? किसी ने तोड़ दिया उसको? क्या हो गया? टूट गया। टूट गया का? मन से टूट गया। हाँ, मन से टूट गया। बोला मेरे बस का नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बस तो दूसरे का भी नहीं था, परंतु वो दुखी होता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो कराता है, वो हर एक के सामने अपना दुखड़ा रोता रहता है और बार बार सोचकर वो डिप्रेशन में चला जाता है और दूसरा शांत रहकर समाधान खोजता है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन केवल मन से नहीं,
परमात्मा की शक्ति से। श्रीमत पर चलना ही सच्चा योग है। बाबा बार बार कहते हैं श्रीमत ही श्रेष्ठ मत है। श्री माना श्रेष्ठ होता है। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। साकार मुरली 7 नवंबर 1972। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। यदि मन अपनी चलाए तो दुख मिले। मन मत पर कोई काम करेंगे तो दुख मिलेगा। यदि श्रीमत अनुसार चले तो शक्ति मिलेगी। एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने वाला सुरक्षित रहता है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने वाला सुरक्षित रहता है। जो अपनी मन मत चलाता है एक्सीडेंट में फंस सकता है। इसी प्रकार श्रीमत आत्मा की सुरक्षित रखती है। इसी प्रकार श्रीमत आत्मा को सुरक्षित रखती है। आज की दुनिया में कर्म योग क्यों आवश्यक है? आज की दुनिया में कर्म योग क्यों आवश्यक है? आज लोग मेंटली टायर्ड हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, थक गए हैं मनुष्य। इतने दुख है चारों तरफ, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा सोचते, क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं कैसे। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो सुना लेकिन जीवन में उतारा नहीं। जीवन में उतारा नहीं। कई व्यक्ति रोज स्पिरिचुअल वीडियो देखता है। कोई व्यक्ति रोज स्पिरिचुअल वीडियो देखता है लेकिन घर में क्रोध करता है। तो वे इंफॉर्मेशन में है, उसको सूचना तो मिल गई है क्या करना है क्या नहीं करना है, पर तो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है। अभी उसने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। सच्चा राजयोग क्या है? सच्चा राजयोग क्या है? राजयोग केवल मेडिटेशन टेक्निक नहीं। राजयोग जो है, जो दुनिया में मेडिटेशन की टेक्निक बताते हैं, ऐसी इसकी कोई टेक्निक नहीं कि ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है इसके अंदर। आप जैसे बैठो, जैसे खड़े हो, जैसे घूमो, जैसे फिरो, जहां रहो, आप चाहे बाथरूम में है, टॉयलेट में है, किचन में है, बेडरूम में है, ड्राइंग रूम में है, पार्क में है, सड़क पर है, बस में है, ऑफिस में है, दुकान में है,
दुनिया के किसी कोने में भी, अच्छी बुरी कैसी भी जगह पर हो, आप बाबा की श्रीमत अनुसार एक्ट कर रहे हैं, आप राजयोगी हैं। आप राजयोगी हैं। राजयोग परमात्मा की पहचान, दूसरा आत्म अभिमान, तीसरा श्रीमत। इसका परिणाम होता है श्रेष्ठ कर्मों का संगम और श्रेष्ठ कर्मों का संगम। इन तीनों के आधार पर हमारे कर्म ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होते हैं। जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो उसकी प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अव्यक्त मुरली 9 फरवरी 1982। याद और सेवा का बैलेंस ही संपूर्णता है। ये कहो क्या करूं मैं सवेरे से आज 16 घंटे याद में ही बैठा रहा। सेवा नहीं कर सकता। मैं आज सारा दिन सेवा ही करता रहा। सेवा ही इतनी ज्यादा थी, मैं याद में नहीं बैठ सकता। जितना याद का सब्जेक्ट वैल्यूएबल है, उतना सेवा का सब्जेक्ट भी वैल्यूएबल। किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर करना बैलेंस नहीं बनने देगा। कंक्लूजन। तो आज हमने समझा स्मृति योग यदि केवल नाम सिमरण तक सीमित है तो वे अधूरा है। कर्म योग जब परमात्मा की पहचान हो, श्रीमत पर जीवन चले और कर्म श्रेष्ठ बने, तब सच्चा योग बनता है। इसलिए केवल बाबा बाबा कहना याद नहीं, बल्कि बाबा की शिक्षा अनुसार चलना ही सच्ची याद है। फाइनल पावरफुल लाइंस। नाम जप से अधिक आवश्यक है जीवन परिवर्तन। नाम जपने से ज्यादा जरूरी है, श्रेष्ठ है, आवश्यक है जीवन परिवर्तन। सच्ची याद वही है जो संस्कार बदल दे। श्रीमत पर चलना ही कर्म योग है। कर्म योगी ही जीवन में सफल होता है, क्योंकि जिसका हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार है, सफलता निश्चित है। परमात्मा को याद करना नहीं, परमात्मा अनुसार जीना सीखो। परमात्मा की तरह जीना सीखो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर किए गए। टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।